एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं एक ऐसी स्टोरी आप लोगों को बताऊंगी जिसको सुनकर आप लोगों को तो शौक लगेगा ही, क्योंकि पहली बार मुझे इतना ज़्यादा शौक लग रहा था ये देख के। आप लोगों को क्या पता है कि ये डेमोनिक अटैक होता क्या है, या फिर ये जब लोगों में हावी होता है या फिर कोई इंसान के ऊपर डेमोनिक अटैक होता है वो कैसे बिहेव करता है, क्या करता है, कैसे होता है ये सब चीज़ें। आज मैं इसके रिलेटेड आप लोगों से एक स्टोरी शेयर करूंगी, कुछ दिखाऊंगी, कुछ सुनाऊंगी। मैं आज जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो है पटना शहर की एक छोटा सा गांव, जहां पर एक लड़की के ऊपर हुआ है डेमोनिक अटैक। आप लोगों को शायद पता होगा ही कि ये डेमोनिक अटैक होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे सिनेमा, बहुत फिल्म ऐसे हॉलीवुड कहीं ज़्यादा फिल्म है जिसके अंदर डेमोनिक अटैक दिखाया जाता है। लेकिन वो डेमोनिक अटैक जो दिखाया जाता है वो लोग इंसानों को डराने के लिए कुछ ज़्यादा ही दिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो रियल चीज़ है वो मैं आज आपको दिखाऊंगी और बोलूँगी। तो पटना शहर की एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर मतलब बहुत ही कम इंसान रहते हैं, लेकिन जो भी रहते हैं उस गांव को स्पेशली बोला जाता है कि उस गांव में 8 बजे के बाद कोई इंसान वहाँ पर जाता भी नहीं, वहाँ से आता भी नहीं है। एंड ऑब्वियसली वो गांव है, सुनसान हो जाते हैं, ऊपर से इंसान भी कम रहते हैं, तो शायद लोग इस वजह से कम मतलब आते जाते हैं, या फिर 8 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता है। वहाँ पर है 25 साल की एक लड़की रहती थी, ठीक है। वो गांव में क्या होता है, पेड़ ज़्यादा होता है या फिर नेचर वाला चीज़ें ज़्यादा होता है। वहाँ साइड में नदी है, पेड़ है, बहुत बड़े बड़े पेड़ है, मतलब घर कम है, नेचर ज़्यादा है। तो वो लड़की अक्सर घूमने जाती थी। ऐसे ही वो नेचर लवर जिसको कहता है ना, वो ऐसे ही जब रात होती थी तो घर से निकल जाती थी, ऐसे ही घूम फिर के वापस आती थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो लड़की निकली है, निकलने के बाद वापस नहीं आ रहा, तो उसकी पेरेंट्स, उसके घर वाले सब लोग जाके उसको ढूंढने लगे, वहां पर जाके जंगलों में यहाँ वहां, और उसको फाइनली वो मिल गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। पहले मैं आप लोगों को स्टोरी बता देती हूँ, उसके बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। तो पेड़ के नीचे वो बैठा था, उसको पकड़ के उठा के लेके आया, उसका सेंस नहीं था, वो इनफैक्ट ये भी नहीं बोल पा रहा था कि ये है कौन। तो उसको उठा के जैसे तैसे घर में लेके आया, और घर में आने के बाद अजीब सी बिहेव करने लगी, अजीब चीजें करने लगी। डेमोनिक अटैक और पैरानॉर्मल अटैक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। पैरानॉर्मल अटैक होता है जो भूत वश में कर लेता है, बोलता है ना, जिसमें काला जादू वगैरह होता है, ये होता है पैरानॉर्मल अटैक। जो कुछ आत्मा या फिर कोई सोल एक इंसान के ऊपर बैठ जाता है और उसको कोई मकसद पूरा करना हो तो उस लड़की की या फिर लड़के के दौरान वो मकसद पूरा करते हैं। और डेमोनिक अटैक ऐसा अटैक होता है जिसके ऊपर तुम्हारा जो पूरा शरीर है वो एक सोल या फिर एक नेगेटिव एनर्जी नहीं, इसमें कहीं ज़्यादा सोल हो सकते हैं, वो तुम्हारा शरीर को पूरा वश में कर लेगा। वो जो करेगा वो लड़की या फिर लड़का वही करेगा। इवन उसका साउंड, गले का टोन भी वो चेंज कर सकता है, उसका बिहेवियर चेंज कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है। तो लड़की आने के बाद वो बहुत अजीब हरकत करने लगा। उसने बोलने लगा कि मुझ में उसने 4 लोगों का नाम लिया जो बहुत साल पहले इस गांव में मरे थे। उस 4 लोगों का नाम लिया और उसने बोला कि वो 4 सोल जो है, चारों का आत्मा उस लड़की के अंदर है अभी, और वो एक एक टोन बदल के उन लोगों के आवाज में बात भी कर रहा है। वो सारा शक्ति है, वो सारा पावर है एक डेमोनिक सोल में। तो वो लड़की और जो नॉर्मल आते हैं ना, ऊझा वगैरह जो भूत भगाता है, इन लोगों के बस में नहीं है इस डेमोनिक अटैक से लड़की को छुड़ाने का या फिर किसी को भी छुड़ाने का। ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग लेवल का। लड़की के ऊपर अटैक हो गया। अब वो सारे सोल को वो भगाएंगे कैसे, लाइक वो तो वश में हो गया ना। और ये सब कुछ वो लोग जो करवाना चाह रहे हैं वो लड़के वही कर रहे हैं। वो इतने आसानी से उस शरीर को नहीं छोड़ने वाला। तो कई दिन हो गए वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको बांध कर रखा है लिटरली कि वो चल ना पाए। अब उससे छुटकारा कैसे मिलेगा, बहुत सारा, बहुत एक नहीं कई सारा उझाए आई है, बहुत सारे साधु आए हैं, कई लोग दिखाए हैं, उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जा ही नहीं रहे हैं। एंड में उसका जो फैमिली का एक लोग था, मतलब जो सालों पहले मारे गए थे, जिस 4 लोगों का सोल उसमें है, उन लोगों को फैमिली को बुलाया गया। फैमिली आके उन लोगों से बात की। बात करने के बाद उन लोगों को पता चला कि प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली उन लोग मरे नहीं थे, उन लोगों को मारा गया था, और उसका नाम भी वो बोल रहा है कि उसने मुझे मारा था। उसकी फैमिली ने उसको रिकॉग्नाइज किया, उन लोगों को पकड़ा, उसके बाद जाके उसको छोड़ा। मतलब कोई ना कोई मकसद तो लेके आते ही है, या फिर किसी के ऊपर भी अगर हावी होता है कोई मकसद में।
ये तो हो गई पटना की स्टोरी। आप लोगों को क्या पता है द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, ये एक फिल्म है। ये पूरा डेमोनिक अटैक को प्रेजेंट करता है एक लड़की की जिसका नाम है एनालिस माइकल। ये रियल स्टोरी है एनालिस माइकल का, जिसके ऊपर रियल डेमोनिक अटैक हुआ था, जो बहुत हद तक उसको दुख पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है। और इस पे चार चार या फिर तीन सोल उसमें था। और ये पूरा घटना आप द एग्जोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज कहीं भी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो अगर देखना चाहते हो तो। आप लोग बस ये एक ऑडियो सुनिए, जो एनालिस माइकल है उसका ऑडियो है ये। जब उसके ऊपर डेमोनिक अटैक हुआ था तब वो बात नहीं कर रहा था, वो सोल उनकी आवाज से उसको बात करवा रहे थे। आप एक बार ये ऑडियो सुनिए। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारा है, बहुत कुछ है। उसका जो बिहेवियर, उसका मतलब वो क्या कर रहा है, कैसे खा रहा है, वो सब कुछ मैंने देखा है, सब कुछ रियली में। तो ये डेमोनिक अटैक बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसका स्टोरी वगैरह, इसका इसका पूरा चीज बहुत ही हॉन्टिंग होता है। आप लोगों में से किसी को भी ऐसे डेमोनिक अटैक आए तो बी केयरफुल। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों में से अगर आप लोग किसी भी डेमोनिक अटैक्स का शिकार है या फिर एक्सपीरियंस किया है किसी और के साथ या फिर देखा है, तो प्लीज कमेंट में बताइए। एंड डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।